बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वाक़यात और इस्लामिक किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक लश्कर रूमियों से लड़ने के लिए रवाना किया। इस लश्कर में एक आदमी थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु था। यह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। रूमियों ने इनको कैद कर लिया और जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ कर अपने बादशाह के पास ले गए। जब अपने बादशाह के सामने हाज़िर हुए तो उन्होंने बताया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। बादशाह ये सुनकर अपने तख्त सल्तनत से नीचे उतरा और अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब बढ़ा। अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त शाही महल में साबित कदमी और पामर्दी के साथ खड़े थे। इन बेड़ियों से इनकी कुव्वत और हैबत में इजाफ़ा हो गया था। बादशाह ये चाहता था कि किसी तरह ये मुसलमान, जिनकी नज़र में दुनिया की कोई हैसियत नहीं, ऐश पसंदी और मरफ़ा हाली में मुब्तला हो जाएं। वो करीब आया और इसने अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अगर तुम नसरानियत कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपनी बादशाही और सल्तनत में शरीक कर लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहायत साबित कदमी के साथ जवाब दिया कि अगर तुम मुझे अपनी दौलत, जिसके तुम मालिक हो, और वो तमाम दौलत जिसके अरब वाले मालिक हैं, दे दो और मुझसे कहो कि तुम दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बादशाह ने तेज़ लहजे में कहा, अगर नहीं मानोगे तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम जो चाहो कर लो। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको सूली पर लटका दो। तीर अंदाज़ों को कहा कि तुम इसके हाथों और पाँव के करीब होकर तीर बरसाओ। चुनांचा तीर अंदाज़ों ने अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पर तीरों की बारिश बरसा दी। दूसरी तरफ बादशाह इन्हें ईसाईयत कबूल करने का कह रहा था, लेकिन इनकी सज़ा से इनके ईमान में इजाफ़ा ही हुआ। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें नीचे उतार दो। चुनांचा नीचे उतारा गया। फिर बादशाह ने एक देग मंगवाई और इसमें रोगन जैतून डाला। जब वो खूब गर्म होकर तपने लगा तो इसने दो मुसलमान कैदियों को बुलाया। एक के लिए हुक्म दिया और इसको इसके अंदर डाल दिया गया। वो इस देग में तड़पता रहा हत्ता कि इसका गोश्त गल गया और हड्डियां नज़र आने लगीं। बादशाह इसके साथ साथ अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पर नसरानियत पेश करता रहा, मगर इनका इनकार पहले से ज़्यादा हो गया। फिर बादशाह ने इनको भी एक देग में डालने का हुक्म दिया। जब लश्करी इनको लेकर जाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और आंसू रवा हो गए। किसी ने बादशाह से जाकर कहा, वो रो रहे हैं। बादशाह ने समझा कि वो घबरा गए हैं और डर गए हैं। बादशाह ने हंसते हुए कहा कि इसको वापस ले आओ। जब वापस लाए गए तो बादशाह ने इन पर असाइयत पेश की, मगर इन्होंने इनकार किया। बादशाह ने ताज्जुब होकर हैरानगी से पूछा, फिर तुम क्यों रोए थे? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इसलिए रोया कि मैंने अपने आप से कहा कि इस वक्त तुझे देग में डाला जा रहा है, जिसके नतीजा में सिर्फ़ एक जान जाएगी। मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मेरे जिस्म के हर बाल के तादाद के बराबर जानें होती जो अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती। बादशाह ने हैरत से अपना सर हिलाया कि ये आदमी तो मौत को मामूली चीज़ ख्याल करता है। इसके बाद बादशाह आगे बढ़ा और ये पेशकश की कि अगर तुम मेरे सर को बोसा दे दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुश होकर कहा कि नहीं, सिर्फ़ मुझे नहीं, तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करोगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तमाम मुसलमान कैदियों को छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि अगर खुदा के इस दुश्मन के सर को बोसा दे दूं और सारे मुसलमान कैदी रिहा हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और इसके सर को बोसा दिया। इसने वादे के मुताबिक मुसलमान कैदी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाला कर दिए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु इनको लेकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे और सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा खुशी से चमकने लगा।
اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔